आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी विरासत का कानून। ये एक ऐसा कानून है कि जो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरगुजार है, यानी उसकी परवरिश और तरबियत को लेकर, क्योंकि ये कानून ट्रांसफ़र होता है माँ बाप के ज़रिए बच्चे की तरफ। वो कानून में है क्या? वो कानून में माँ बाप की सिफ़ात हैं, यानी चाहे वो सिफ़ात एक्सटर्नल हों, चाहे वो सिफ़ात इंटरनल हों, यानी वो एक्सटर्नल आदतें बच्चे में ट्रांसफ़र होना और इंटरनल आदतें बच्चे में ट्रांसफ़र होना। इस चीज़ के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एक कानून विरासत में शामिल हैं और तमाम तजुर्बे इस चीज़ की तायीद करते हैं, और खुसूसन दीन इस्लाम भी इस चीज़ की तायीद करता है कि माँ बाप का किरदार बच्चे की तरफ मुंतकिल हो जाना। अब चाहे वो किरदार ज़ाहिरी हो या उसका बातिनी। मसलन बाप मुतकब्बिर है, बाप बहुत गुरूर करने वाला है, तो ये बच्चे की तरफ मुंतकिल होता है कि बच्चा भी गुरूर करने लगेगा। मामूलन अगर बाप बखील है तो बच्चा भी बखील होगा। अगर माँ हासिद है, हसद करती थी या हसद करने वाली है, तो बच्ची भी हसद करने वाली होगी। कहा ये मामूलन ये कायदा जो कानून विरासत का है, ये तायीद इसकी हो चुकी है, यानी सब इस चीज को कबूल कर चुके हैं कि माँ बाप का किरदार, ज़ाहिरी किरदार बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाना। तो यानी हमें इस चीज पर गौर करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये फकत वो किरदार के जो बद अखलाकी से तरफ निस्बत रखते हैं या वो किरदार के जो बुरे हैं वो मुंतकिल होते हैं। नहीं, अगर माँ बाप का अच्छा किरदार है या माँ बाप की अच्छी सिफात है तो वो भी बच्चे की तरफ मुंतकिल होती हैं। अगर सवाल किया जाए ये ज़ाहिरी सिफात का बच्चे की तरफ मुंतकिल होने का मतलब क्या है, तो हम जवाब ये देंगे कि देखो, जिस तरीके से हम इस चीज को तजुर्बे से देख सकते हैं, और मामूलन ये है कि अगर बच्चे में अगर जिस तरीके से माँ बाप का किरदार है या माँ बाप का उठना बैठना है, वो शबाहत हमें बच्चे में नजर आती है, यानी चेहरे में शबाहत, उसके बोलने में, उसके चलने में, उसके उठने बैठने में, तमाम चीजों में मामूलन वो शबाहत पाई जाती है कि जो माँ बाप के अंदर है। बस जिस तरीके से ये तमाम शबाहतें कि जो माँ बाप के अंदर हैं वो बच्चे में भी नजर आ रही हैं, चाहे वो अच्छी सिफात हो चाहे बुरी सिफात हो, वो मुंतकिल होती हैं। और दीन इस्लाम इस चीज की तायीद कर चुका है और तजुर्बा भी इस चीज के लिए इसको बात को कबूल कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को, माँ बाप को, वो खुसूसन वो माँ बाप कि जो अभी साहिब औलाद होने वाले हैं, या वो माँ बाप कि जो साहिबे औलाद हो चुके हैं लेकिन उनका बच्चा भी मासूम है, तो हो सकता है कि वो बच्चा की जो देख रहा हो किरदार ज़ाहिरी को, वो उससे कुछ चीजें हासिल कर ले। अगर वो बुरे किरदार रहे तो बच्चा भी उस किरदार के शिकार में ना आ जाए। अच्छा किरदार अगर माँ बाप का है तो बच्चा उससे इस्तेफादा कर सकता है। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, क्योंकि अपने आप को अगर वो माँ बाप अगर हासिद हैं, कीना रखते हैं, पैसे की तरफ हैं, दुनिया परस्त हैं, यानी तमाम चीजें उनके लिए दुनिया है और दीन की तरफ रुजू नहीं कर रहे, तो उनको चाहिए कि अगर उनको औलादे नेक चाहिए, औलादे साहले चाहिए, जो कि हर माँ बाप की दुआ होती है, तो उनको चाहिए कि इन तमाम सिफातों को कि जो बुरी सिफात हैं, यानी बखील होना, दुनिया परस्त होना, दीन से दूर होना, उनको चाहिए कि इन सिफात को अपने से दूर कर दें, ताकि उनकी जो ख्वाहिश है कि उनका बच्चा नेक व साले हो, तो वो उस वक्त नेक और साले होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ये ज़हन में आता है कि माँ बाप तो दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें औलादे नेक अता कर, परवरदिगार हमें औलादे साले अता कर, लेकिन अपने किरदार में वो दुनिया परस्ती कर रहे हैं, अपने किरदार में वो कीना भी रख रहे हैं, अपने किरदार में वो गीबतें भी कर रहे हैं, अपने किरदार में वो हसद भी रखे हुए हैं। तो कहा अगर वो इंसान परवरदिगार की बारगाह में औलादे साहले की दुआ कर रहा है, औलादे नेक की दुआ कर रहा है, तो वो उस किरदार की वजह से उस बच्चे के अंदर भी ये तमाम सिफात को मुंतकिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जब अगर हम ये चाह रहे हैं कि साहिब औलाद हो जाए,
یہ جو صاحب اولاد ہونے والے ہیں یا جو صاحب اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے تمام اخلاق اور کردار کو اصلاح کریں، صحیح کریں، نیک کریں، تاکہ وہ تمام صفات کے جو آپ کی اچھی صفات ہیں وہ بچے کی طرف منتقل ہو سکے۔ تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہونا چاہیے کہ میرے مالک ہمارے کردار کو نیک کر دے، ہمیں ہدایت فرما اور ہمارے لیے وہ راستے کھول دے تاکہ ہم اپنی تمام بری صفات کو اپنے سے دور کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔